यह चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। आप देख रहे हैं गौरव हॉरर स्टोरी गौरव के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, रात के 10 बजे जब मैं अपनी ऑटो से सवारी ढो रहा था कि तभी मेरे फ़ोन की रिंग बज उठी और जब मैंने फ़ोन उठाकर देखा तो फ़ोन पर मेरी धर्मपत्नी पूजा थी। वे क्या था कि आज मेरी शादी की सालगिरह थी और यही एक वजह थी जो पूजा घर पर जल्दी आने को बोल रही थी। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मैं आज अपने घर पर नहीं जा पाऊंगा और वह पूरी रात मेरी पत्नी की मेरे इंतजार में ही कट गई। मगर मैं उस रात अपने घर नहीं पहुंचा। दरअसल हुआ यह था कि जब मेरी पत्नी को मुझे फ़ोन आया था तो उस रात मैं अपनी सवारी ढो रहा था और वह सवारी थोड़े लंबे सफ़र की थी, जिस वजह से मुझे थोड़ा समय लग गया। लेकिन दिक्कत तो मुझे तब हो गई जब मैं सवारी को छोड़कर निकल रहा था कि तभी मुझे एक और सवारी मिल गई। मैं जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन सवारी के साथ 2 बच्चे मौजूद थे तो मेरा जी नहीं माना और मैं उस सवारी को भी लेकर वहाँ से निकल पड़ा। उसके बताए गए पते पर उस सवारी को छोड़ते हुए मुझे काफ़ी देर हो गई थी और फिर जब मैंने घड़ी में समय देखा तो अब रात के 12 बजने को हो गए थे। लिहाजा इनमें तुरंत ही वहाँ से रवाना हुआ और अच्छी खासी स्पीड के साथ मैं ऑटो को सड़क पर भगाए जा रहा था। देर रात होने की वजह से सड़क भी पूरी तरह सन्नाटे में डूबी हुई थी, जिस वजह से मुझे ऑटो भगाने में कोई दिक्कत पेश नहीं आ रही थी। अभी मैं स्पीड से आगे बढ़ ही रहा था कि इसी बीच सड़क के मेन चौराहे पर जो थोड़ा घने पेड़ों से ढका हुआ था, वहाँ पर मुझे एक लड़की अपने हाथ में एक थैला लिए खड़ी हुई नजर आई। चौक होने की वजह से मैंने भी ऑटो की स्पीड थोड़ी कम की और धीरे धीरे से मैं उस लड़की की ओर देखते वहाँ से निकलने लगा। अभी मैं ऑटो को निकाल ही रहा था कि इस बीच उस लड़की ने एक मुस्कान छोड़ी और हाथ देते मेरे ऑटो की तरफ बढ़ने लगी। मैंने भी हाथ देखते ऑटो की स्पीड कम कर ली और ऑटो को साइड में रोक लिया और जैसे वे लड़की पास में आई तो मैंने तुरंत ही पूछ लिया, जी कहिए क्या बात है। मैंने अभी इतना ही कहा था कि तभी उस लड़की ने मुझसे कहा, भैया मुझे आगे चौक तक जाना है, भैया मुझे आगे चौक तक छोड़ दीजिए। उस लड़की की इस बात पर मैंने उसे मना करते हुए बोला, जी मुझे देर हो रही है, आप किसी और को देख लीजिए। पता नहीं मेरे मुंह से अभी इतना ही निकला था कि मेरा सर जोर से चकराने लगा। पता नहीं मुझे क्या हो गया कि मैं चकराते ऑटो में टिक गया और जब मेरी आंखें खुली तो मैं किसी अनजान जगह पर था। तभी मैं अपने माथे पर हाथ रखते हुए उठा और इधर उधर देखने लगा, पर वह जगह मेरी समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर मैं हूँ कहाँ पर और मेरा ऑटो भी वहाँ कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। लिहाजा मैं ये देखने के लिए अपनी जगह से उठा और माथे पर हाथ रखते हुए इधर उधर भटकने लगा। मुझे घूमते घूमते उस जगह पर काफ़ी देर हो गई थी, पर मैं लौट फेर कर वापस से वहीं आ जाता। अपने साथ ये सब होता देख मैं बहुत डर गया। अभी मैं घबराया हुआ भटक ही रहा था कि इस बीच मुझे हंसने की आवाज़ सुनाई दी। वह आवाज़ बहुत ही डरावनी थी। मैंने झट से लड़खड़ाते हुए वे जुबान से बोला, कौन है वहाँ। यहाँ पर मैंने अभी इतना ही कहा था कि तभी मुझे सामने एक बड़े से पेड़ के पास तेज धुआं निकलता हुआ दिखा और वही मुझे कोई परछाई सी नजर आई। मैंने धीरे से अपने कदम बढ़ाते हुए उस ओर बढ़ा और जब मैं उसके पास पहुंचा तो मैं हैरान हो गया। दरअसल दोस्तों, वही लड़की थी जिसने मुझे रास्ते के चौराहे पर मुझे ऑटो रोकने का इशारा किया था। फिर मैंने तुरंत उस लड़की से पूछा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और मैं यहाँ कहाँ पर आ गया हूँ। अभी मैंने इतना ही बोला था कि तभी फिर से वो लड़की एक डरावनी हंसी हंसते हुए बोली,
यह मेरा इलाका है और यहाँ से कोई भी बचकर नहीं जा सकता, तुम भी नहीं। अभी वो लड़की अपनी बातें बोल ही रही थी कि इस बीच उस लड़की का चेहरा बदलने लगा और फिर देखते देखते उसका चेहरा इतना भयानक हो गया कि मेरे हाथ पैर तक कांपने लगे। मेरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया और मैं वहीं पर एक बार फिर से बेहोश हो गया। देखा कि अब मुझे कुछ घिसने की आवाज़ आ रही थी और जब मैं उस आवाज़ की ओर बढ़ा तो मैंने पाया कि वह डायन जो कि कुछ देर पहले एक लड़की थी, अब एक धारदार बड़ी सी चाकू को घिस रही थी। उस डायन को ऐसा करते देखे मैं समझ गया था कि जरूर ये मेरे साथ कुछ गलत करने वाली है। लिहाजा मैं दबे पांव वहां से खिसकने लगा और जब मैं उससे कहीं ज़्यादा दूर निकल आया तब जाकर मैंने चैन की सांस ली, पर मेरे पैर अभी थमे नहीं थे। मैंने अपनी चाल बराबर बनाए रखी और फिर जब मैं उन घने पेड़ों के जंगल से होता हुआ एक कच्चे रास्ते पर पहुंचा तो मैंने अपनी चाल और भी दुगनी कर दी, लेकिन उस अंधेरी में मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अभी मैं धड़पड़ा तो आगे ही बढ़ रहा था कि तभी मुझे सामने दो लाल लाल आंखें चमकती हुई दिखाई दी, जिसे देखकर मैं फिर एक बार रुक गया। उन आंखों की रोशनी इतनी भयानक लग रही थी कि कोई भी इंसान डर से कांप जाए और उस वक्त मेरा भी यही हाल था। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि पीछे की तरफ जाऊं या आगे की तरफ बढ़ूं। पता नहीं ये लाल आंखें वाली क्या बला है थी। मुझे कुछ साफ साफ दिखाई नहीं पड़ रहा था। इससे पहले कि मैं अपने भागने के लिए कोई दिशा ढूंढता कि तभी एकदम से वो मुसीबत मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और जब मैंने उसे ध्यान से देखा तो वह वही डायन थी जो मेरे पीछे पड़ी हुई थी। पर इस बार उस डायन ने मुझ पर हमला करने में जरा भी देरी नहीं दिखाई और मेरा गला पकड़कर मुझे हवा में उठा लिया। इससे पहले वह मुझे कुछ कर पाती कि तभी सामने से एक तेज रोशनी दिखाई दी जो कि एक मोटरसाइकिल की थी। इससे पहले मैं चीख पुकार करता कि तभी उस डायन ने मुझे जमीन में दे मारा, जिस वजह से मुझे तेज दर्द हुआ और मैं कर्राते हुए वहीं पर नीचे गिर पड़ा। लेकिन दोस्तों, जैसे ही उस हेडलाइट की रोशनी मुझ पर पड़ी तो वह डायन ना जाने कहां पर गायब हो गई। लेकिन उस मोटरसाइकिल पर दो लोग थे जिन्होंने मुझे तड़पता हुआ देखकर तुरंत ही बाइक रोकी और मुझे सहारा देते हुए वो अपने साथ ले गए। फिर जब सुबह हुई तो मैं थोड़ा नॉर्मल था, लेकिन उस वक्त जान में रहकर उसी डायन का ख्याल आ रहा था। मुझे डर सहमा देखकर उन लोगों ने मुझसे पूछा तो मैंने उन्हें सारी बात बताई, पर उन लोगों को मेरी बात पर यकीन ही नहीं हुआ क्योंकि जब वो मोटरसाइकिल मेरे पास आई थी तब वे डायन गायब हो चुकी थी। लिहाजा मैं वहां से सीधे अपने घर पहुंचा जहां पर पूजा पूरी तरह से सो रही थी। मुझे देखते उसे राहत मिली और रोते रोते पूछने लगी कि कहाँ पर थे तुम, रात पर फोन भी नहीं उठा रहे थे। खैर, मैंने पूजा को सारी बात बताई। मेरे शरीर पर चोट देखते हुए पूजा को भी यकीन हो गया कि जरूर मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। लिहाजा मैंने उसे किसी तरह शांत किया, पर वह क्या मुसीबत थी और मेरे ही पीछे क्यों पड़ गई, इस बात का मुझे कुछ भी पता नहीं चला क्योंकि पहले तो कभी मुझे उस रास्ते पर कुछ ऐसा दिखाई नहीं दिया। और मुझे वहां पर ऑटो चलाए लगभग 8 से 10 साल हो गए थे, पर फिर भी पता नहीं ये सब क्या हुआ था मेरे साथ। ये राज आज भी मेरे जहन में खौफनाक रहस्य बनकर मंडराता रहता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। मैं आपका दोस्त गौरव फिर मिलता हूँ एक नई और डरावनी कहानी के साथ। तो दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय, टेक केयर।